नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं रत्नेश पांडे। क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान जदयू से नाराज हो गए? देखिए, चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा पर जब से जो परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने हमला किया है, तब से लोजपा की नाराजगी जनता दल यूनाइटेड से बढ़, क्योंकि लोजपा को लगता है कि जदयू उन विधायक पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। और चिराग पासवान ने भी इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। एक क्लिप हम चलाते हैं, जगह 7 सेकंड का ही है मात्र। वो क्लिप आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि चिराग क्या संदेश देना चाहते हैं। जाति आधारित बातें राजेश वर्मा। तो ये क्लिप आपने देखा, दरअसल ये परसों पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। और पटना एयरपोर्ट पर जब राजेश वर्मा और जो परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनके बीच जो कुछ भी हुआ उस पर सवाल किया गया, तो वो चिराग पासवान ने चुप्पी साधी और बिना कुछ कहे निकल। अब इस जो पॉलिटिकल एक तरीके से कहे कि संदेश देना, चिराग पासवान के इस संदेश से ऐसा लग रहा है कि उनके मन में नाराजगी है, जेडीयू से नाराजगी है, और इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई अब सीट बंटवारे का भी मसला है। देखिए, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान के चाहने वाले ये कहते हैं कि 35 सीटें उनको चाहिए, प्लस एक एमएलसी की सीट चाहिए, जो कि बिल्कुल असंभव है। वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी जदयू लड़ेगी तो बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। मान के चलिए 100 सीटों पर लड़ती है, 100 सीटों पर, अगर 100 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 100 सीटों पर जदयू लड़ी, लेकिन जदयू का डिमांड है कि 110 सीटें हमें चाहिए। तो बीजेपी, अगर जदयू 110 सीटों पर लड़ती है तो बीजेपी के पास भी 110 सीटें चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपना जनाधार तैयार करने की कोशिश की है। नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं होंगे, ये भी एक चर्चा है। तो बीजेपी चाहता है कि जितनी ज्यादा सीटें रहेंगी हमारे पास, हमारा नीतीश कुमार से अगर गठबंधन मान के चलिए नहीं भी होता है, तो बाकी के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के साथ अपने बहुमत के आंकड़े को साबित करें और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना दे। इस वजह से बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। चिराग पासवान को मान के चलिए कि अगर 100 सीटों पर लड़ते हैं बीजेपी जदयू, तो बचे 43 सीट। 43 सीटों में क्या 35 सीटें अगर चिराग पासवान को ही मिल जाए, तो बाकी कम सीटों पर क्या उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे? क्या जीतन राम मांझी कम सीटों पर तैयार होंगे? जो कि असंभव है, तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस बार तो हम अपनी हैसियत दिखाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला और उस फॉर्मूले से चिराग की नाराजगी, और साथ ही साथ परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने जिस तरीके से आरोप लगाए, जो गाली गलौज उन्होंने, इससे काफी नाराजगी चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग के वो छोटे भाई राजेश वर्मा। और एक समाचार पत्र के कार्यक्रम के दौरान चिराग ने खुले तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। तो पीके के साथ चिराग के रिश्ते को जोड़ के देखा जाता है तो बिहार में एक तरफ कांग्रेस अलग गठबंधन तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ चिराग पीके के साथ अलग गठबंधन तैयार कर रहे हैं। मुकेश सहनी की जब बात आती है तो मुकेश सहनी और चिराग के साथ दोस्ती जो है वो काफी कुछ देखने को मिलता है। ये एक नया गठबंधन तैयार करने की बातचीत चल रही है कि भाई 3 लोग एक साथ गठबंधन करेंगे, और बिहार में तीनों युवा हैं और तीनों बिहार बदलने की बात कहते हैं। तो क्या ये तीनों एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस पर खबर हम लगातार करते हैं, और ये पहली बार हम नहीं बता रहे हैं आपको कि तीनों के साथ कुछ ना कुछ इंटरनली बातचीत चल रहा है। कई बार खबरें हमने की कि 3 लोग एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी और मूड बना रहे हैं। तो ये एक चर्चा है, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान नाराज है। चिराग के नाराजगी की वजह भी है कि भाई विधायक अब तक डांटे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, डॉक्टर संजीव पर एक आरोप गंभीर ये भी लगता है कि आरजेडी की तरफ से वो बैटिंग कर रहे थे, जब फ्लोर टेस्ट का समय था, नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना था, तब आरजेडी से उनको पैसे मिले थे कि ये आरोप है। ये जग जाहिर है, ये सब कोई जानता है, पेपर अखबार सब जगह छपे थे कि उन पर आरोप लगे हैं इस तरीके के। तो ऐसा उनको लगता है कि इस बार भाई खगड़िया का, अगर मान के चले खगड़िया में 6 विधानसभा आएंगे तो 6 के 6 विधानसभा चला जाएंगे चिराग पासवान को, उनके पार्टी को चला जाएगा। उनके सांसद चाहेंगे कि भाई हमारा कैंडिडेट उतरे वहां पर। तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर संजीव को लगे कि हमारी सीटें खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या फिर हमें हटा दिया जाएगा। तो एक नाराजगी की बड़ी वजह भी है। लेकिन चिराग स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि कब क्या फैसला लेना है, क्या करना है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत चली हो और नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन ठहर जाइए, शांत हो जाइए। नीतीश कुमार से उनकी शिकायत पहुंची हो। अब तक जदयू की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण इस पर नहीं आता, कोई इस मुद्दे को छेड़ना भी नहीं चाहता।
तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है बिहार के राजनीति में। और अगर चिराग की बातें नहीं मानी गई तो शायद चिराग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। देखिए, कयासों के बाजार है, कुछ भी इसमें हो सकता है, असंभव सा चीज नहीं है राजनीति में। बार बार ये बात तो देखते हैं चिराग क्या फैसला करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीति रिपोर्ट विश्लेषण आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत